A very good evening to all my dear students. Welcome to my YouTube channel. बेटा आज हम क्लास फोर्थ का काइंड ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे। अगर आप क्लास फोर्थ में है ना और आपके पास ये वाली बुक है, ठीक है, इस बुक का क्या नाम है? इसेंशियल ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन। किसने इसको लिखा है? राजेंद्र पाल, SC कटियाल और सिद्धू बुद्धि राजा। अगर ये आपकी बुक है ना तो इसका ही चैप्टर 2 आज हम करने वाले हैं, ठीक है। चैप्टर 2 में क्या है देखिए, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, इसी को हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो सेंटेंस जो होते हैं, देखिए सेंटेंस जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस मीन्स होता है बेटा वाक्य, ठीक है। तो वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं, कमांड वाले सेंटेंस होते हैं, स्टेटमेंट वाले सेंटेंस होते हैं और एक्सक्लेमेशन वाले सेंटेंस होते हैं, एक्सक्लेमेशन वाले सेंटेंस होते हैं, ठीक है। अब जो ये क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं इनको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका यही क्लू है कि जिसे क्वेश्चन लिखा ना आपके, हाउ आर यू, आप कैसे, तो इसमें क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। देखिए क्वेश्चन मार्क, इसकी जैसे इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस को अगर सेंटेंस गिवन है और उसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ तो उस टाइप सेंटेंस क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो सबसे बड़ी इसकी साइन यही होती है, इसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है, ठीक है। अब सेकंड का जो क्वेश्चन, सेकंड टाइप का सेंटेंस होता है उसको बोलते हैं, वो होता है कमांड वाले, ठीक है। कमांड वाले जो सेंटेंस होते हैं उनको क्या बोलते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस भी बोला जाता है। क्या कमांड वाले जो सेंटेंस होते हैं इसमें सिर्फ ऑर्डर किया जाता है? तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये जो मतलब यहाँ मैंने लिखा, देखिए प्लीज डू योर वर्क नीटली, मतलब आप अपना काम जो है ना सफाई से अच्छे से कीजिए। तो यहाँ पे क्या है, किसी को रिक्वेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। जैसे वॉक केयरफुली। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस सेंटेंस जैसे यहाँ पे लिखा तो मैंने नहीं है, मतलब मेरे कहने का यही है कि जो कमांड वाले सेंटेंस होते हैं उसमें सिर्फ रिक्वेस्ट ही नहीं किया जाता है, उसमें ऑर्डर भी किया जाता है, एडवाइस भी दी जाती है। इस टाइप के सेंटेंस में मैं आगे इसको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। और स्टेटमेंट, थर्ड टाइप का जो सेंटेंस होता है उसको बोलते हैं स्टेटमेंट वाले सेंटेंस। स्टेटमेंट वाले सेंटेंस का एक और नाम क्या है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। स्टेटमेंट वाले सेंटेंस का एक और नाम क्या है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब ये जो स्टेटमेंट वाले सेंटेंस होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? वो देखो, एफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, उनके लास्ट में फुल स्टॉप होता है और सेंटेंस में कहीं भी नॉट का यूज नहीं होता है, नॉट या नो का यूज नहीं होता है। वो सेंटेंस जो होते हैं क्या बोलते हैं? एफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। और एक होते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में नॉट या नो का यूज किया जाता है। निगेटिव समझ में आ गया ना आपको? निगेटिव मीन्स होता है नो। जैसे एफर्मेटिव सेंटेंस में लिखा हुआ हर फादर इज अ डॉक्टर, उसके पापा क्या है? डॉक्टर है। तो ये हो गया एफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। निगेटिव करना होगा तो इसमें बस नो कर देंगे। जो देखो, हर फादर इज नॉट अ डॉक्टर। अब ये नॉट का यूज कहाँ लगता है? तो हमेशा जो ये हेल्पिंग वर्ब होती है ना बेटा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज किया जाता है। तो ये हो गया, नॉट का यूज होने से क्या हो गया? ये निगेटिव सेंटेंस हो गया, ओके। तो आपको समझ में आया ना? स्टेटमेंट जो होते हैं, स्टेटमेंट को बोलते हैं डिक्लेरेटिव, और जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एफर्मेटिव एंड निगेटिव। एफर्मेटिव सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होते हैं, उसमें लास्ट में फुल स्टॉप होता है और नो का यूज या नॉट का यूज नहीं होता है। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? नो या नॉट का यूज होता है और फुल स्टॉप लास्ट में होता है, ओके। तो ये चीज हो गई। अभी फोर्थ क्या है? एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन होते हैं सेंटेंस, इनको बोलते हैं एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस भी नाम से इनको बोला जाता है। इसमें क्या होता है, इसको भी पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है। इसमें क्या होता है बेटा, ये होता है एक्सप्लेनेशन, एक्सक्लेमेशन मार्क ये लगा होता है लास्ट में। सेंटेंस के लास्ट में आपको ये जो ये मार्क दिखाई देगा ना, ये दिख रहा है एक लाइन खींच के बिंदी,
इसको बोलते हैं क्या, एक्सक्लेमेशन मार्क। अगर आपको सेंटेंस में दिखाई देता है लास्ट में तो ये वाला सेंटेंस होता है, ठीक है। एक्सक्लेमेशन सेंटेंस होता है। जैसे लिखा है हाउ शी मस्ट लव स्कूबा डाइविंग, ठीक है। तो उसको कितना पसंद है स्कूबा डाइविंग। तो ये है, देखो यहाँ पे साइन लगी हुई है ना, इस साइन से आप, ये मार्क से आप पहचान जाओगे कि ये वाला सेंटेंस एक्सक्लेमेशन सेंटेंस है या एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस है। ओके, तो ये 4 टाइप्स का जो मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि सेंटेंस जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, 1 2 3 एंड 4। लेकिन जो ये क्लास 4th के बच्चों की बुक है उसमें ये 1 जो ये क्वेश्चन वाले सेंटेंस हैं, कमांड वाले और स्टेटमेंट, इन्हीं को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो इसी को हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, ये होते हैं क्वेश्चंस। मैंने आपको बताया ना, फर्स्ट वाले कौन से होते हैं, क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं, ठीक है। इनको क्या, इसका एक और क्या नाम है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में क्या होते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क साइन लगी होती है। ओके, तो देखिए आपको एग्जांपल से ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। यहाँ क्या लग गया, क्वेश्चन मार्क। तो जो ये साइन लगी है इससे आपको पहचान में आपको आ जाएगा कि ये क्वेश्चन वाले सेंटेंस है, और इनको इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे इस बुक में क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इंट्रोगेटिव नहीं लिखा हुआ जो 4th क्लास की है, लेकिन मैंने इसको दोनों समझा दिया है कि आप आगे क्लास में जाएंगे ना तो आपको इंट्रोगेटिव पूछा जाएगा। दोनों का मीन्स एक ही है बेटा। ओके, हाउ ओल्ड आर यू, क्वेश्चन मार्क, आप कितने साल के हैं, क्वेश्चन मार्क लगा, तो ये क्वेश्चन वाले सेंटेंस हो गए, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनको बोलते हैं। डू यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल जाते हो, क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, मतलब ये कौन सा सेंटेंस हो गया, क्वेश्चन वाले सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव जिनको इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बोला जाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन वाले सेंटेंस समझ में आएंगे। बहुत ईजी है बेटा, क्वेश्चन सेंटेंस के लास्ट में बस क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है, बस इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब सेकेंड वाले कौन से होते हैं, कमांड वाले सेंटेंस। कमांड वाले जो सेंटेंस होते हैं उनका एक दूसरा नाम है इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। कमांड वाले सेंटेंस का दूसरा नाम क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब कमांड से लग रहा है कि जो ऑर्डर वाले सेंटेंस होते हैं क्या हम उन्हीं को कमांड वाले सेंटेंस बोलते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कमांड वाले सेंटेंस जो होते हैं ना, देखो जैसे एग्जाम्पल आपको समझ में आएगा, ओपन द विंडो, यहाँ पे ओपन द विंडो, खिड़की खोल दो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी को ऑर्डर किया जा रहा है, ठीक है। तो जो ऑर्डर वाले सेंटेंस होते हैं उनको भी हम बोलते हैं वो कमांड वाले सेंटेंस हैं। वॉक केयरफुली, मतलब टहलो, आराम से टहलो, ध्यान से टहलो, केयरफुली। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, किसी को हम एडवाइस कर रहे हैं, तो जो एडवाइस वाले सेंटेंस होते हैं वो भी कमांड में ही गिने जाएंगे, कमांड वाले सेंटेंस में उनको काउंट किया जाता है। ओके, और देखो लिखा हुआ है गिव मी योर पेन प्लीज, आप अपनी पेन हमको दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो जो इस टाइप के सेंटेंस होते हैं जहाँ पे आपको ऑर्डर या एडवाइस समझ में आए कि सेंटेंस में एडवाइस किया जा रहा है या उस सेंटेंस में ऑर्डर किया जा रहा है या रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो उस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उन सेंटेंस को क्या बोलते हैं, कमांड्स बोलते हैं। और इनका एक और क्या नाम है, इंपेरेटिव सेंटेंस। ओके, आप देखिए थर्ड टाइप का जो सेंटेंस होता है वो कैसा होता है, स्टेटमेंट्स वाले सेंटेंस होते हैं, है ना, स्टेटमेंट्स वाले सेंटेंस होते हैं। इनको क्या बोलते हैं, इनको बेटा डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। जो स्टेटमेंट वाले सेंटेंस होते हैं ना, इनमें क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, है ना इनमें कमांड किया जाता है। क्वेश्चन नहीं पूछा, जैसे व्हाट इज योर नेम, इससे नहीं पूछा जाएगा, मतलब क्वेश्चन मार्क नहीं होते, और कमांड वाले क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले सेंटेंस में नहीं आते, ठीक है। तो किस टाइप के आते हैं, तो देखिए यहाँ पे इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं ना, इनमें
टू टाइप के सेंटेंस आते हैं। देखो, एफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं और निगेटिव सेंटेंस होते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? एफर्मेटिव सेंटेंस जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, जिनमें नो या नॉट का यूज नहीं होता है। ओके, तो जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द क्लाउन्स एंड टाइज वर फनी। क्लाउन मीन्स होता है बेटा जोकर, एंड टाइज मतलब होता है उनकी हरकत, ठीक है। वर फनी, जोकर कुछ अपनी एक्टिविटी करते हैं तो सब लोग हंसते हैं ना, तो वही लिखा हुआ है कि उनकी जो एक्टिविटी है, जो वो हरकत कर रहे हैं, वो बहुत मस्ती, मतलब उससे अच्छा लग रहा है। तो जो इस टाइप के सेंटेंस होते हैं उनको बोलते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस। आपने देखा यहाँ इस सेंटेंस में क्या आपको ऑर्डर करता हुआ दिख रहा है? रिक्वेस्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है ना, ना ऑर्डर दिख रहा है ना रिक्वेस्ट हो रहा है। मतलब कमांड वाले जो सेंटेंस होते हैं उसमें से ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं दिख रहा है ना। तो देखिए, और ना यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट दिख रहा है, सबसे अलग है। और ना यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिख रहा है। तो समझ में आ गया, जो स्टेटमेंट वाले सेंटेंस होते हैं उसमें ना कोई कमांड आपको दिखता है, और कमांड 3 टाइप्स के होते हैं, मतलब 3 तरह के आपको सेंटेंस में दिखेंगे, जहाँ पे आप ऑर्डर कर रहे हो या एडवाइस हो रही हो या रिक्वेस्ट हो रही हो। तो ऐसा कुछ भी सेंटेंस में नहीं दिख रहा है, ना क्वेश्चन मार्क दिख रहा है। तो इस टाइप के सेंटेंस को हम स्टेटमेंट वाले सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। और जो ये स्टेटमेंट वाले सेंटेंस होते हैं, मतलब जिनको डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ये 2 टाइप्स के अफर्मेटिव समझ में आ गया आपको। और निगेटिव में क्या होता है? निगेटिव में जहाँ सेंटेंस में नॉट का यूज हो जाए। देखो यहाँ पे नॉट का यूज हुआ ना, जैसे लिखा हुआ है द क्लाउन्स एंड टाइज डिड नॉट मेक अस लाफ। जो क्लाउन था, मतलब जो जोकर था, उसकी जो हरकत थी उससे हम लोगों को हंसी नहीं आई। तो नॉट का यूज हुआ ना, तो नॉट, अगर सेंटेंस में आपको नॉट दिख जाए या नो दिखे तो वो सेंटेंस क्या होते हैं? निगेटिव सेंटेंस होते हैं, ठीक है। तो ये इसको पहचानना बहुत इजी होता है, क्योंकि यहाँ पे नॉट या नो का यूज होता है, तो आप उसको निगेटिव पहचान लेंगे इजीली, ठीक है। तो वो निगेटिव सेंटेंस हो जाएंगे। अच्छा, वी, एक और देखिए, एक और एग्जाम्पल, वी हैव नो हॉलीडेज लेफ्ट। मतलब हमारे पास, यहाँ पे देखो नो का यूज आया ना बेटा, नो आया ना, तो नो से अब क्या पता चल गया कि ये सेंटेंस जो है वो निगेटिव वाले सेंटेंस है, ठीक है। तो वी हैव नो हॉलीडेज लेफ्ट, हमारे पास छुट्टी नहीं बची है, तो नो का यूज आ गया, मतलब ये निगेटिव सेंटेंस है। ओके, तो आपने कितने टाइप के सेंटेंस पढ़े? आपने 4 टाइप के सेंटेंस पढ़े, लेकिन 3 को एक्सप्लेन हमने किया आपको, ठीक है। तो एक आपने पढ़ा था क्वेश्चन वाले सेंटेंस, जिनको हम इंट्रोगेटिव बोलते हैं। सेकंड आपने पढ़ा कमांड वाले सेंटेंस, जिनको हम इंपरेटिव बोलते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस। एंड थर्ड वन स्टेटमेंट वाले सेंटेंस, जो 2 टाइप्स के होते हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। ओके, अब इसके देखिए कुछ हम ये करने वाले हैं एक्सरसाइज। तो ये देखिए एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज मैं आपको दिखाती हूँ। एक्सरसाइज में देखिए क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है राइट एस फॉर। अब देखिए, जब आपने ये सब चीज़ों को पढ़ लिया ना, सब चीज़ आपको समझ में आ गई कि स्टेटमेंट क्या होते हैं, क्वेश्चन क्या होते हैं एंड कमांड क्या होते हैं, ठीक है। तो नाउ कम टू एक्सरसाइज। अब जैसे हमने पढ़ लिया ना कि स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, क्वेश्चंस क्या होते हैं और कमांड क्या होते हैं, तो अब देखिए हम एक्सरसाइज करते हैं। राइट एस फॉर स्टेटमेंट, क्यू फॉर क्वेश्चन एंड सी फॉर कमांड। जहाँ पे कमांड किया जा रहा है वहाँ पे आपको सी लिखना है। देखो, जहाँ पे स्टेटमेंट होगा वहाँ पे एस लिखना है, जहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको सेंटेंस में वहाँ पे क्यू लिखना है, एंड जहाँ पे कमांड पूछा जाएगा वहाँ पे सी लिखना है। ओके, फर्स्ट लेटर्स के लिखने हैं आपको, राइट। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। फर्स्ट है, पोंगल इज़ अ पॉपुलर हार्वेस्ट फेस्टिवल। तो आप बताइए, आपको यहाँ पे कहीं क्वेश्चन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो मतलब ये 2 चीज़ में से एक चीज़ हो गया, तो स्टेटमेंट हो सकता है या तो कमांड हो सकता है। तो कमांड में देखिए आपको यहाँ कमांड दिख रहा है कि आप कोई रिक्वेस्ट करता हुआ दिख रहा है या ऑर्डर हो रहा है? नहीं हो रहा है ना, तो नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे ऑर्डर भी नहीं, ना यहाँ पे एडवाइस किसी को दी जा रही है, मतलब ये तीनों चीज़ यहाँ पे नहीं दिख रही। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ये स्टेटमेंट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेटमेंट, एस,
ओके। इन विच स्टेट इज पोंगल मेनली सेलिब्रेटेड। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ, तो मैंने अब क्या सिखाया था, जहाँ क्वेश्चन मार्क लिखा रहता है वहाँ पे आप क्वेश्चन लिख दीजिए, क्यों लिख दीजिए, बस ये तो सबसे बहुत ईजी होता है, ठीक है। अब थर्ड देखिए, मैम टेल अस सम स्टोरीज कनेक्टेड विथ पोंगल। अब यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं, टीचर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं बेटा, ठीक है, कि आप हमको स्टोरी सुनाइए पोंगल से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये कमांड हो जाएगा सी, क्योंकि कमांड में क्या क्या चीज़ें आपने पढ़ी थी, रिक्वेस्ट होता है, ऑर्डर होता है और एडवाइस दी जाती है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं बच्चे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये कमांड सी आप लिखेंगे यहाँ पे, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखिए, डू कम टू अटेंड माई सिस्टर वेडिंग। डू कम टू अटेंड माई सिस्टर वेडिंग। क्या आप मेरी सिस्टर की वेडिंग में, आप मेरी सिस्टर की वेडिंग को अटेंड कीजिए, है ना। डू अटेंड लिखा हुआ है ना, डू कम टू अटेंड, आप मेरी सिस्टर की वेडिंग को अटेंड कीजिए। तो यहाँ पे किसी ने कमांड किया है ना, तो रिक्वेस्ट हो रहा है ना, मतलब आप कीजिए अटेंड, तो यहाँ पे कमांड हो जाएगा, ओके। फिर क्या लिखा हुआ है 5th वाला, माई पेरेंट्स विल बी हैप्पी टू मीट यू। मेरे पेरेंट्स तुमसे मिलकर के खुश हुए। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क तो है नहीं कि हम क्वेश्चन लिखें, तो दो चीज़ रह जाती है, स्टेटमेंट और कमांड। तो कमांड में क्या आपने देखा था, रिक्वेस्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे ऑर्डर नहीं हो रहा है और एडवाइस भी नहीं दी जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये स्टेटमेंट होगा, तो यहाँ पे एस हो जाएगा स्टेटमेंट के लिए, ठीक है। सिंपल सा सेंटेंस है, वेयर इज द वेडिंग बीइंग सेलिब्रेटेड। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन लगा देंगे, है ना। वी हैव मेड अरेंजमेंट फॉर द वेडिंग एट तिवोली गार्डन। हमने अरेंजमेंट किया है शादी का तिवोली गार्डन्स में, तो ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है। क्वेश्चन तो है नहीं कि हम क्वेश्चन लगाएंगे, तो सबसे ईजी देखो, दो चीज़ रह जाती है आपके पास, तो आप फटाफट से देख लिया करो, कहीं इसमें रिक्वेस्ट, ऑर्डर या एडवाइस तो नहीं दी जा रही है, तो कुछ भी ऐसा नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका स्टेटमेंट हो जाएगा, ओके। माई फ्रेंड यू शुड गो टू अ डॉक्टर। अब यहाँ पे डॉक्टर के पास जाने की बात, वो जो मतलब किसी को कोई एडवाइस कर रहा है कि तुमको डॉक्टर के पास जाना चाहिए दोस्त को, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, कमांड हो जाएगा, ओके। माई फ्रेंड वाई डू यू वॉन्ट टू गो टू अ डॉक्टर। वाई, माई फ्रेंड मेरे दोस्त, वाई डू यू वॉन्ट टू गो टू अ डॉक्टर, तुम डॉक्टर के पास क्यों जा रहे हो। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे क्वेश्चन आप लिख देंगे, माई फ्रेंड गो टू अ डॉक्टर। मेरे दोस्त तुम डॉक्टर के पास जाओ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, तुम डॉक्टर के पास जाओ, तो ये क्या हो गया, ये एक स्टेटमेंट हो गया। मेरे दोस्त गो टू अ डॉक्टर, मेरे दोस्त तुम डॉक्टर के पास जाओ, ठीक है। तो ये एक स्टेटमेंट हो गया। आई होप ये आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो, एंड अगर आपको इसका नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है, नेक्स्ट चैप्टर क्या है, निगेटिव सेंटेंसेस का, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आया जो मैंने आपको पढ़ाया आज, काइंड ऑफ सेंटेंसेस, तो इसका जो निगेटिव सेंटेंस चैप्टर 3 है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप अगर इसको लाइक करते हैं तो, एंड थैंक यू सो मच।